हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम चैप्टर 1 की थ्योरम 1.1 को समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो जिससे इसका स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो कंपोजिट नंबर होते हैं। सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, जैसे 4 है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो 4 के थ्रू कितने फैक्टर होंगे। 4 1 से डिविजिबल है, 4 खुद से डिविजिबल है और 4 2 से भी डिविजिबल है। तो इसका एक फैक्टर तो 2 है, एक 1 है और एक 4 है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए, यानी कि मोर देन 2। तो इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 से डिवाइड हो या वो खुद से डिवाइड हो। जैसे कि 2 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि एक 1 फैक्टर और एक 2, यानी कि 2 फैक्टर इसके हो गए। ठीक है, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी कंपोजिट नंबर हैं अगर हम उसके फैक्टराइज करेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, प्राइम की फॉर्म में आएगा। और एक स्टेटमेंट इसमें आगे वो बनाएगी, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 100 ले रहा हूँ, 100 पूरा स्टेटमेंट को समझते हैं। 100 एक कंपोजिट नंबर है, आपको पता है। ठीक है, 100 के काफ़ी सारे फैक्टर होंगे। 100 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मली करते हैं। तो कैसे होंगे देखो, तो ये पहले 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 50, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा ये 25, फिर ये डिविजिबल होगा 5 से, ये आएगा 5। ठीक है, अब ये 5 से डिविजिबल होगा तो कितना आया 1। ठीक है, अब उसने बोला कि जब कंपोजिट नंबर के हमने फैक्टर कर दिए हैं और फिर कह रहा है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, तो ये जो नंबर आए हैं सारे, देखो ये नंबर आए हैं। ठीक है, ये किसके फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 100 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हमने कंपोजिट नंबर को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में। अब ये वाला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको समझने की बात करते हैं। यहाँ से दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। इसको समझने की कोशिश करते देखो। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं 100 लेता हूँ यहाँ से, 100। अब 100 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 100 डिविजिबल है 5 से। तो कितना रहेगा ये 5 2 जा 10 और 0 का 0 20। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा ये 5 4 जा 20, फिर 2 से 2 आ गया और फिर 2 से 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि जो इसके फैक्टर्स आए हैं 100 के वापस से जो मैंने किए तो वो कितने आए हैं। तो 100 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब आप चेक करो, देखो जब हमने पहले फैक्टराइजेशन किए थे 2 से इसको डिवाइड किया था, तो तब यहाँ से क्या क्या फैक्टर आए थे, 2 टाइम्स 2 था और 2 टाइम्स 5 था। अब यहाँ पर देखो जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स 5 है और 2 टाइम्स क्या है 2 है। तो यही इसका मीनिंग है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी कि अब आप देखो फैक्टराइजेशन यहाँ से क्या है, यूनिक है, और फैक्टराइजेशन क्या है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन फैक्टराइजेशन क्या है, सेम है। तो उसने वो बोला कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, तो यानी कि जो इसका ऑर्डर है प्राइम फैक्टराइजेशन का वो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर है वो उसके क्या आएंगे, सेम आएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।